उसके बाद है हमारा मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो मसल टिश्यू इज़ द टिश्यू दैट हेल्प्स आवर बॉडी मूव। वो टिश्यू जो हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करे वो मसल टिश्यू कहलाता है। ठीक है। मसल टिश्यू कंटेन्स द सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। There are three types of muscular tissues, that is cardiac, smooth and skeletal. मसल टिश्यू की बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में बताता हूँ कि जब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी शॉर्ट हो जाते हैं। अब ये है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए यानी शॉर्ट हो गए, और ये रिलैक्स हो गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर रिलैक्स हो गए। ठीक है, तो इससे मूवमेंट पॉसिबल होती है, और ये किससे पॉसिबल हो रहे हैं? मसल टिश्यूज़ की वजह से पॉसिबल हो रहे हैं। एग्जांपल्स आपको मूवमेंट के दे दूं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्माइलिंग, ब्लिंकिंग आईज। ठीक है, अब इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। पहला जो है हमारा वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होता है? स्केलेटल मसल आर मसल दैट आर अटैच्ड टू बोन्स। वो मसल्स जो बोन्स से अटैच्ड हों उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। ठीक है, दीज मसल्स हेल्प अस मूव आवर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, दे वर्क विथ बोन्स, वी कैन कंट्रोल देम, मूव देम व्हेन वी वांट। ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। सही है, और इनको वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वी कैन कंट्रोल देम, दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड striated striped muscles is what we refer to as muscle in everyday life. Skeletal muscle is attached to bones. Bones से जुड़े हुए होते हैं by tendons. For instance, the muscles in your legs and your arms are skeletal muscles. तो ये कह रहा है कि एवरीडे लाइफ में जैसे हम कहते हैं ना मसल, तो असल मसल स्केलेटल मसल होता है। ठीक है, ये हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन जैसे समझे धागा, जो धागा दो चीज़ों को जोड़े रखे, इस तरीके से इसको टेंडन कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस द मसल इन योर लेग्स, हमारे लेग्स में जो मसल्स हैं, एंड योर आर्म्स आर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, आर्म मसल, लेग मसल या नेक मसल जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं और जो हमें मूवमेंट में हेल्प करे वो स्केलेटल मसल होती हैं। उसके बाद है आपका कार्डियक मसल इज़ फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक कहते ही हार्ट को हैं, तो हार्ट मसल जो है, कार्डियक मसल जो है हमें हार्ट की वॉल्स पे हमें मिलता है सिर्फ, बाकी कहीं भी नहीं मिलता। लाइक स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल इज स्ट्रिएटेड और स्ट्राइप्ड, इस पर भी स्ट्राइप्स लगी होती हैं, बट इट्स नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम अपनी आर्म को जैसे मूव करें, लेग को जिस तरीके से मूव करें, हम इसको मूव अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सो थैंकफुली यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट मेकिंग योर हार्ट बीट। तो आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सो दिस इज़ नॉट अ वॉलेंट्री मसल। जैसे आप एक बॉल पड़ी हुई है, बॉल को जाके किक मारते हो, आपने अपनी मर्जी से जाके बॉल को किक मारी अपनी लेग से, तो ये स्केलेटल मसल की मदद से आपने किक लगाई है। ठीक है, क्योंकि वो वॉलेंट्री मसल है, जैसा आप उसके साथ करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। या आपने, टीचर ने कहा कि किसको सबक याद है, आपने अपना हैंड रेज किया, अब जो आपने हैंड रेज किया वो भी स्केलेटल मसल की मदद से किया। कार्डियक मसल वॉलेंट्री मसल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सही है, इट हेल्प्स द हार्ट बीट एंड पंप ब्लड। अच्छा, कार्डियक मसल वर्क्स ऑल द टाइम, हर वक्त ये चलता रहता है, और जब आप सो रहे हो तब भी चलता रहता है। ठीक है, जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। उसके बाद है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इनसाइड इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर आपको स्मूथ मसल मिलेगा। ठीक है, दे हेल्प ऑर्गन्स वर्क स्लोली एंड स्मूथली। अच्छा, इंटरनल ऑर्गन्स कौन से? जैसे स्टमक, जैसे इंटेस्टाइन, जैसे ब्लड वेजल्स, वहाँ पे आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्मूथ मसल इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स एज वेल एज इन द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
the uterus, the urinary bladder and various other internal structures. Smooth muscle is unstriped, कोई स्ट्राइप्स नहीं होती इसके अंदर, जैसे कार्डियक मसल में मैंने आपको बताया स्ट्राइप्स होती हैं, स्मूथ मसल में कोई स्ट्राइप्स नहीं होती, ठीक है। स्केलेटल में भी स्ट्राइप्स होती हैं, तो इसमें कोई स्ट्राइप्स नहीं होती। ये आपको मिलेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आपको ये मिलेंगे। स्मूथ मसल इज अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्रिएटेड, इट इज इनवॉलेंट्री, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मूविंग फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी आपका मसला नहीं है कि आपने जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना, आपका मसला नहीं है, ये इसका मसला है स्मूथ मसल का। जैसे कार्डियक मसल में ब्लड को बीट देना, यानी हमारी ब्लड बीट जो हो रही है, सॉरी हार्ट बीट जो हो रही है, तो हार्ट बीट आपका मसला नहीं है, ये इसका मसला है, तो इन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। अब लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर सेल्स। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू दैट कंट्रोल्स द होल बॉडी, पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है। इट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस इन द बॉडी, ठीक है। जैसे आप सोचें कि एक टेलीफोन वायर है, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ टेलीफोन वायर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की ये टेलीफोन वायर है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाती है बॉडी के अंदर। ये आपको मिलेगी कहाँ कहाँ पर, ये आपको ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में मिलेगी, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज़, ठीक है, ये सारे को कंट्रोल करती है। इट स्टिमुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। ब्रेन ही समझ लें कि ब्रेन से ही आपकी इमोशंस भी आती हैं, मेमोरी, आपको जो चीज़ याद है, भूल गए हो, सब कुछ ब्रेन से होता है ना। तो नर्वस टिश्यू जो है आपका ब्रेन में ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है, ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपकी हेल्प करता है। तो जो भी आपकी बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग है वो सारी डिपेंड करती है नर्वस टिश्यू से, ठीक है। टू डू ऑल दीज थिंग्स, सेल्स इन नर्वस टिश्यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय वे ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस होती हैं जिसकी मदद से मैसेज जाता है एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक कि अब आपने क्या एक्टिविटी सरंजाम देनी है। जैसे कि आपकी आंखें खुली हुई हैं और अचानक से एक पत्थर का छोटा सा ज़र्रा जो है आपकी आंख की तरफ आ रहा होता है, तो अचानक आपकी आंख खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो मैसेज सेंड करता है आपकी आइज़ को कि आपने जो है अभी अपना शटर डाउन कर देना है, क्योंकि एक ख़तरा है जो आपकी तरफ आ रहा है। तो दिस इज़ द थिंग कि मैसेज ट्रांसफ़र होता है विद इन माइक्रो या नैनो सेकेंड्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू से ही आप थिंक कर सकते हो, आप पेन को फील कर सकते हो, दर्द को फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप मसल्स को मूव कर सकते हो, आप रिएक्ट कर सकते हो क्विकली, ठीक है। जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो जो नर्वस टिश्यू है ये फास्ट मैसेज भेजेगी ब्रेन को, और फिर आप जो है अपना हाथ क्विकली मूव कर देते हैं अलग से, ठीक है। इसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दैट दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन।